ब्रेकिंग कुशीनगर। सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह हाउस अरेस्ट। पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री को किया हाउस अरेस्ट। पूर्व मंत्री के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात। हाटा तहसील पर धरना प्रदर्शन का किया था आह्वान। हरपुर गांव में किसानों की जमीन अधिग्रहण पर धरने का था प्लान। जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों और प्रशासन में हुआ था संघर्ष। प्रशासन पर किसानों से बर्बरता का आरोप। प्रशासन के खिलाफ धरना दे जा रहे थे पूर्व मंत्री राधेश्याम। किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कर रहे हैं मांग। प्रशासन ने धरने की नहीं दी थी अनुमति। घर पर ही पूर्व मंत्री को किया हाउस अरेस्ट। हाटा स्थित आवास पुलिस छावनी में तब्दील। ऐसा कि इस कार्यक्रम की अनुमति कुछ कारणों से नहीं मिल पाई, लेकिन आप लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान के लिए यहाँ पर तहसील प्रशासन खुद चलकर आया है और ऊपर से निर्देश था कि आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाए और ये बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे और तो बनाकर इसको भेजा जाएगा और जैसा कि वहाँ से कार्रवाई प्रस्तुत रहेगी उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। सौंपा जा चुका है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा वैसे ही हम इसका समापन भी आप लोग करें और आप लोगों ने बहुत शांति के साथ और सामंजस्य के साथ इस कार्यक्रम को किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मनोज तिवारी का गाना चल रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन ताली बजाने का ताकत देने वाला एक किसान गरीब अपने हक की बात करना चाहता है तो उसके घर में नजर बंद कर दिया जाता है। ये सवाल बड़ी है और कई सवाल है। इस सवाल को प्रशासन को विचार करना चाहिए। इसलिए मैं हाटा के भाई आपसे कहना चाहता हूँ, 5 साल में विधायक रहा, क्या कभी लाठी चली आपके क्षेत्र में? मैं रामपुरा में 10 साल विधायक रहा, कभी लाठी चली आपके क्षेत्र में? इसलिए इन सारे सवालों को छोड़िए। आज जो मुख्य मांग है हमारे बीच किसानों के मुद्दे को लेकर के आज तहसील हाटा का घेराव और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दिया, हमारे आवास पर ही हमें नजरबंद कर रखा है। हम अपने आवास पर ही धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन अगर मुझे जेल में भी बंद करेगा तो किसानों की आवाज हम जेल में भी बंद रहते हुए उठाने का काम करेंगे। हाटा में एथेनॉल की फैक्ट्री बैठ रही है। हम समाजवादी लोग विकास विरोधी नहीं हैं और जिले में जो भी विकास के बड़े काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। ये जो ढाणा चीनी मिल लगी वो समाजवादी सरकार में लगी और किसानों को मुहमांगा मुआवजा हमारी सरकार में दिया गया। तब हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस चीनी मिल का शिलान्यास किया। 2 तहसील इस जिले में मैंने बनवाया, कहीं लाठी नहीं चली। जिला बना, किसी किसान पर लाठी नहीं चली। लेकिन जब किसान अपने जमीन का मुआवजा मांग रहा है तो मुआवजा मिल वाले नहीं दे रहे हैं। उचित 1,45,000 रुपया कट्ठा किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि खेती की जमीन जहां धान गेहूं गन्ना पैदा होता है वो जमीन की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपया कट्ठा है, जबकि यहाँ 3 डिसमिल की जमीन 3 डिसमिल पर 1 कट्ठा है और हम लोग के रामपोला क्षेत्र में 4 डिसमिल का 1 कट्ठा है। हम लोग के क्षेत्र में 3 लाख रुपया कट्ठा खेती की जमीन है। कम से कम
सर्किट रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। ये मांग सत्ता पार्टी के 7 विधायक और जिला अध्यक्ष प्रशासन के माध्यम से इन लोगों ने सरकार से किया है। यही मांग हम भी कर रहे हैं कि किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले, किसानों पर जो दर्ज है मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों की जो भूमि ली जा रही, जो भूमिहीन होंगे उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, और जिस हुक्मरानों के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर लाठीचार्ज हुआ है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए, जिसको अनुमति नहीं मिली। इसी जिले में भाजपा के लोग रोज मीटिंग करते हैं बिना अनुमति के, रोज प्रदर्शन करते हैं बिना अनुमति के। अभी कुशीनगर महोत्सव हो रहा है, रोज नाचने गाने वाले आ रहे हैं। नाचने गाने वालों के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान अगर गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। अगर अपने मुआवजे की मांग करता है उसे अनुमति नहीं दी जाती है। किसान अपनी बात कहता है उसे अनुमति नहीं दी जाती है। और मुझे बहुत दुख होता है कि इस जिले में अकेले अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जब मैं बोलता हूँ और लड़ता हूँ तो सिर्फ मेरे ही ऊपर कार्रवाई क्यों, ये प्रश्न मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि क्या विपक्ष में रहकर हम किसान, मजदूर, नौजवान, विवश, लाचार, गरीब की आवाज नहीं उठा सकते? अगर आप कहते नहीं उठा सकते, नहीं उठाएंगे। यहाँ का कोतवाल कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई आंदोलन नहीं होगा, और कल प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने लोकसभा में सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पहले की जो सरकारें थी वो किसानों पर लाठियां चलवाती थी, उत्पीड़न करवाती थी, जेल में बंद करवाती थी। मोदी जी, कुशीनगर का जिला प्रशासन आपके भाषणों को नजरअंदाज करके आज किसानों की आवाज को दबाते हुए हमें परमिशन न दे करके हमें अपने घर में ही नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं अपने घर में बैठ करके अपनी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर जेल में भी प्रशासन बंद करेगा तो जेल में भी हम अनशन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे, और जेल से भी हम किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। 72 दिन तक हम किसानों के लिए आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक किसान हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा।